ओम शांति। 23 नवंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पात्रधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पाठ और किसी का भी नहीं। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकते हैं? बाबा समझाते, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा ने समझाया, यदि हम इम्तिहान में पास होना चाहते हैं, मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, 21 जन्मों का वर्षा पाना चाहते हैं, तो बाबा कहते उसके लिए फिर कुछ मेहनत तो करनी ही होगी। यदि अभी मेहनत नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तो बाबा कहते कल्प कल्पांतर की ये बाजी हम हार जाएंगे, यही नूंद हो जाएगा। और याद से पवित्र नहीं बने तो सजाएं खाकर फिर पवित्र बनना होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वे बीज जड़ होता है, ये है चैतन्य। बाबा स्वयं को सृष्टि का बीज रूप कह रहे हैं और बाबा हैं चैतन्य। बाबा कंपेयर कर रहे हैं, जैसे दुनिया में कोई वृक्ष होता है, उसका बीज जो जड़ है, लेकिन बाबा चैतन्य में है। इनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वे ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूँ तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वे एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। ये है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, वे ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच ये विश्व महाराजा महारानी हैं। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया, ये किसी को पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वे कितना मीठा लगना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से हैं। ये भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं।
फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। बाबा रोज़ हमें ये बात याद दिलाते हैं। यदि हम केवल और केवल एक बाबा की याद में रहें, लगन में मगन रहें, तभी हम आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकती हैं। सतो प्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सज़ा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज़ है। जलाते हैं तो ख़त्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं गोया मरा नहीं। फिर ये सब करने से फ़ायदा क्या। बाबा कहते वर्ष वर्ष रावण को जलाते रहते हैं, तो वर्ष वर्ष जलाते हैं अर्थात वे भी मानते हैं कि जला नहीं है, मरा नहीं है, इसलिए हर वर्ष जलाते रहते हैं, मारने की कोशिश करते रहते हैं। तो बाबा कहते यदि मरता ही नहीं है हर वर्ष जलाने पर भी, तो हर वर्ष जलाने का फिर क्या फ़ायदा। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पाठ है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएंगे। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी का राज्य होगा। वे पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वे थोड़े ही बंद करेंगे। अब तुमको इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते बनी बनाइए ना, ड्रामा में नोंद है विनाश की। तो कितना भी कुछ होता रहे, आदमशुमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहे, लेकिन बाबा कहते हैं अंत में तो सबको जाना है घर वापस। बाबा कहते वे लोग जो प्लान बना रहे हैं वे भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वे सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे।
आत्मा असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वे इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखला ना सके। सतयुग में ना रूहानी योग ना जिस्मानी योग होता है। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि मन भी तंदुरुस्त है, तन भी तंदुरुस्त है, एवर हेल्दी है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो सतयुग में दरकार ही नहीं है, ना फिजिकल एक्सरसाइज की ना मन के एक्सरसाइज की। ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्वमाना आत्मा। आत्मा को ये ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है सर्प ने डसा ये हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई। ये वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला ना सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं। ये भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो ज़रूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। बाबा मुरली चला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को खांसी आई। बाबा ने पूछा ये किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा को? तो बच्चों ने उत्तर दिया ब्रह्मा को। ये कर्म भोग है। तो शिव बाबा समझा रहे हैं कि भल मैंने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया है, लेकिन जो कर्म भोग इस आत्मा के हैं, जो कर्म इन्होंने किए हैं उसकी जो भोगनाएं हैं वो तो ये आत्मा भोगती ही है। ये अर्थ नहीं है कि यदि शिव बाबा को अपना तन दिया है तो सारी भोगनाएं उसी में ख़त्म हुई। नहीं, बाबा कहते अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है।
फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। बाबा कहते जब व्यभिचारी भक्ति हो जाती अर्थात अनेकों की भक्ति करने लगते हैं तो फिर और ज़्यादा गिरावट आ जाती है आत्मा में, त्राही त्राही करने लगती है आत्मा और फिर लास्ट में विनाश हो जाता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मज़ा आता है। जानते हो ये हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। ये महिमा एक ही निराकार बाप की है। वे है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ। शिव बाबा कहते हैं मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ और दूसरी बात मुझे तो पाँव ही नहीं है, मैं तो निराकार हूँ। इसलिए कभी ब्रह्मा बाबा भी चरण स्पर्श नहीं करने देते थे, क्योंकि कोई गुरु महात्मा वाली बात तो यहाँ है नहीं। तो शिव बाबा के यदि चरण छूने तो बाबा कहते मेरे तो चरण ही नहीं है, तो छुएंगे क्या। तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी ही घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वे ज्ञान मार्ग में हो ना सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम, बाप कहते हैं यहाँ कोई आवाज़ नहीं करना है। भक्ति मार्ग में तो आवाज़ से मानवाणी में आकर भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, माला फेरते रहेंगे, जपते रहेंगे हे राम हे राम हे राम। बाबा कहते हैं यहाँ तो एकदम आवाज़ से परे साइलेंस में स्थित हो जाना है। अपने को आत्मा समझ गुप्त बात को याद करना है। हे शिव, ये भी कहना नहीं है, तुमको आवाज़ से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है। आत्मा जानती है कि ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चले जाएंगे पियर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। ये है डबल पियर घर, अलौकिक वो लौकिक वे पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं। तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। ये किसी को पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल। भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज़ है, कब आते हैं। एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत।
ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भर कर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, भासना आती है हम बेहद बाप के सन्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सत्युग के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते। गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वे फॉलोअर्स भी नहीं हैं। वे सन्यासी, वे गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे ये बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो ज़रूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं करना है। आवाज़ से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। आज का वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।